हेलो दोस्तों, एडुकेटन में दूसरा सेट है आज का यूपीएससी बीपीएससी से। तो उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है ग्रीन एक्स किससे संबंधित है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा BSE। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या क्या सीखा। तो आग जलाना। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ए है, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अगला प्रश्न को देखेंगे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो नवपाषाण युग में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे। तो गेहूं और जौ थे, सबसे पहले जौ है ना। तो राइट आंसर है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो पशुपति के। राइट आंसर सी। अगले प्रश्न को देखेंगे। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है। तो हाइड्रोजन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे। तो स्वीडन में हुए थे। सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है तत्व है वो हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे। खालसा पद की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी। तो 1669 में किए थे। तो ये हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण जो हुआ था वो हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। बैरोमीटर किसको नापने में वृहत होता है। तो आर्द्रता नापने के लिए होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है। तो बंगाल की खाड़ी में। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। अगले प्रश्न को देखेंगे। ग्रामीण परिवार को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करती है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण भी, नाबार्ड भी, भूमि भी। राइट आंसर जो हो जाएगा डी सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो सिडनी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे। सुमिलित करना है। ठीक है, तो खेरा का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा और वेदेरा का हो जाएगा आपका 2। तो राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध। ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। द लाइफ ऑफ डिवाइन किसने लिखी है। तो अरविंद घोष हो जाएंगे। सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि सही है। दूसरा हो गया आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा इसका। ये सभी सही हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो स्वर्ण रेखा। राइट आंसर बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चलती है। तो सदन में, संसद के किसी भी सदन में चलेगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या एक समुद्र जलधारा है ना। बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है। तो इलाहाबाद का हो जाएगा नैनी। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का नहीं होता है। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा।
गारो किस राज्य की जनजाति है? तो गारो मेघालय की है ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश से हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा ए, बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल कितनी है? तो 7 हो जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 2 नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुरी बनाती है जो अरब सागर में जाके गिरती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? तो पर्णपाती, पतझड़ पर्णपाती हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, पतझड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो गंगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 जून को 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है टोटल? तो 7 है। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, जिसमें जोड़ा गया था 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो मौलिक अधिकार में पूछ रहा है, तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का, शोषण का, सूचना का अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से असत्य चुनना है, मतलब कि गलत चुनना है इसमें। इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। दूसरा है 1813 ईस्वी में पश्चात अंग्रेजों को एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। 1756 से 12 में तक काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा गया। अस्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि में 19% लागू किया गया। तो राइट आंसर जो है इसका आपका 36 का जो है, सॉरी 36 है ना, 36 का हो जाएगा डी। 36 का हो जाएगा, सॉरी देख लीजिए 36 का क्या है। ए तो 4 होगा, 3 भी है, 2 और 1 ए हो जाएगा। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी नहीं है, तो रबी नहीं है, गेहूं रबी है, तिलहन रबी है, चना रबी है, मूंगफली नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक हो, शुद्ध पिटक हो, महापिटक हो, सब ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, डी हो जाएगा। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है। तो इकोटोन है, बायोम्स है, बायोमास। राइट आंसर जो है बायोमास हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे। एन अटैक्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? अमिताभ नहीं, इसका जो है सईद जाफरी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन सा प्रदान करता है? प्रादेशिक पार्टी के रूप में
कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयुक्त हो जाएगा, है ना, पार्टी से रिलेटेड है, चुनाव आयुक्त हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है? सी नहीं होती है, ठीक है, सी नहीं होगी, बाकी सब विटामिन होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होता है, 23 जोड़ी, है ना, राइट, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है, तना खाया जाता है, तो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, राइट आंसर जो है 46 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन जो है 21%, ये हो जाएगा। विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? तो सूर्य, और दूसरा हो जाएगा मछली। कौन से प्राणियों में ब्रहा कान पाया जाता है? तो मानव जो है इसी में बाहर कान पाया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 होती है? तो तत्व की परमाणु संख्या 2 होती है, वो हीलियम होता है ना, 50 का जो है वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है, हीलियम। अगले प्रश्न को देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है, ठीक है, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, स्पेक्ट्रम के 7 तरंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मांसपेशी में किस द्रव के एक तीर्थ होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक एसिड से, ठीक है, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके संबंध में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, सौरमंडल की आवृत्ति कैसी होती है? सौरमंडल की आवृत्ति अंडाकार होती है ना, राइट आंसर जो है 55 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो तरल अवस्था में जो होता है वो पारा पाया जाता है, हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण होता है? मिश्रण नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल में वेद दिया उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया गया। उपयुक्त कथन कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है इसका 58 का जो है बी हो जाएगा आपका D.H. बुकानन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? 1975 में हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा 1975। अगले प्रश्न को देखेंगे, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है? पराबैंगनी किरण के, राइट डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, लॉ एक्स प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लॉ एक्स, तो ऑक्साइड जो है, राइट आंसर जो है 62 का वो हो जाएगा आपका ए, ऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखेंगे, कौन सा पदार्थ पोषण नहीं है? कौन सा पदार्थ जो है पोषक नहीं है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन नहीं है, ठीक है, हार्मोन नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगले प्रश्न को देखेंगे, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, राइट आंसर जो है
बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जब किसी झील की तली को उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? जब झील से कोई भी बुलबुला निकलेगा तो ऊपर आने के बाद वो फैल जाता है तो क्या होगा? बढ़ेगा। राइट आंसर जो हो ए हो जाएगा, बढ़ेगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है सिंधु हो जाएगा और गंगा का एक बार जिक्र है और राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो राइट आंसर जो है इसका क्या है? अच्छा, तो पहला तो हो जाएगा जनता के पास करेंसी, जनता की मांग और आरबीआई के अन्य राशि। तो राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जब किसी दर्पण को ठिठ्ठा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना होता है? 2 ठिठ्ठा हो जाएगा। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। वर्ष 1922 में शराबबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। डी। रेडियो तरंगों की विवेचन के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल हो जाएगा। रेडियो, टेलीविजन, टेलीकॉम जितना है सारा आयन मंडल से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न को देंगे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्मा स्थल माना जाता है? तो पश्चिम घाट है ना। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, पश्चिम घाट। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे के कांच से। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, हीरे के कांच से। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत की है, जो राइट डी आंसर है इसका। अगले प्रश्न को देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्ल्यान शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सैदब हरित स्तरित चट्टानों का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो भरहुत मूर्ति कला है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो अकबर के समय स्टार्ट हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जहांगीर के समय में ये बहुत विस्तार हुआ था। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद से संबंधित तथ्य नहीं है? इलाहाबाद का करा और उसके आसपास के इलाकों का मुगल बादशाह को दे दिए गए थे। दूसरा है आपका मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी अधिकार अंग्रेज को सौंपा। ये सही है। अगला जो है अंग्रेज ने हैदराबाद के उत्तरी जिलों को उत्तरी सरकार के मुगल बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया था। ये भी सही है। मुगल बादशाह ने हरजाना के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए। नहीं, हरजाना के लिए मुगल नहीं, 50 लाख जो है हरजाना के तौर पर अवध के नवाब जो है वो दिए थे। राइट आंसर जो है आपका इसमें क्या पूछा गया? सॉरी, इसमें है संबंधित नहीं है वो पूछा है। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मौर्योत्तर जो है वही हो जाएगा। ये राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत से विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, सर सैयद अहमद खान। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सर सैयद
मत खा। अगले प्रश्न को देखेंगे, 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अलीगढ़ नगर रख दिया? तो हो जाएगा कलकत्ता। राइट आंसर सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, नवंबर 1946 में बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो पश्चिम बंगाल से। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे, पिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे किन रोगों से होने का संभावना है? तो फ्लूरोसिस जो है, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, फ्लूरोसिस हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? समाजवादी दल का नेता था तो वो था आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है? रूपांतरिक स्तंभ है तो कौन है? आलू, फिर से उसको रोपा जाता है, तो राइट आंसर जो है डी है, आलू को दोबारा रोपा जाता है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रसखान ने की थी। राइट आंसर जो होगा सी, रसखान। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरांत में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? तो दुर्गेश नंदिनी जो है, राइट आंसर हो जाएगा बी, दुर्गेश नंदिनी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषण नहीं है? तो सोडियम जो होता है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा, ये हो जाएगा सोडियम जो है वो नहीं होगा, सी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो बापूजी महात्मा गांधी जी किए थे। ठीक है। महादेव गोविंद नराडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था? तो किया था 1883 में। ठीक है, 1883 में किया था। 91 का राइट आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, 1883। ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का गठन कब किया गया था? 1889 में। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? यह है आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, 93 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो इसका देखेंगे 94 का क्या क्या है। पहला है 3 जून 1947, 3 जुलाई, 3 जून हो जाएगा। राइट आंसर जो है 3 जून 1947 को हो जाएगा। 94 का राइट आंसर जो है ए है। ठीक है। अगले नंबर देखेंगे 95 का। पहला है क्या? सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है, तो एक का हो जाएगा, किससे करेंगे? पहला है मेगा फूड पार्क है, उसके बाद है मेगा फूड पार्क का हो जाएगा आपको 2008 देखेंगे 3, तो एक का 3 कहाँ है? एक का 3 ए, तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो क्लाइव है, डुप्ले हो जाएगा। राइट आंसर जो है डुप्ले हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे, 97 प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही खोजना है। इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा रायदुल्ला की सेनाओं ने भाग नहीं लिया था। दूसरा बोल रहा है क्या? नवाब
नवाब की ओर से मोहनलाल और मीर मदान अधीनता वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया। तीसरा जो है आपका, युद्ध के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला की हत्या युद्ध भूमि में ही कर दी गई। लास्ट जो है आपका, इस युद्ध में नवाब ने 500 लोग मारे गए थे। राइट आंसर जो है आपका ये बी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4। अगला है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट बोलते हैं, है ना। राइट आंसर जो है रॉलेट एक्ट हो जाएगा। इसी का काला कानून बोला गया है इसको, रॉलेट एक्ट को। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न का 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से भी जानी जाती है? पहला है 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना, सही है। पहला हुआ था सिराजुद्दौला से, तो दूसरी क्रांति का नाम से मीर कासिम किया था। 1760 से नवाब बना था मीर जाफर के बाद। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। इस सेट 2 सेट का लास्ट प्रश्न है और इसको बनाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करें सेट को। लास्ट प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा का खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो राइट आंसर देखेंगे साफ सुथरा प्रशासन हेतु। हाँ, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, साफ सुथरा प्रशासन हेतु ये था। ये दूसरा सेट था। डेली एक सेट मिलता रहेगा। बीपीएससी यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे बनाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।